हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है टेंटे इस क्लासेज में। करंट अफेयर्स की अगली कड़ी लेके आ चुके हैं, यानी प्रश्नों का बौछार PYQ सीरीज। करंट अफेयर्स में क्या है, क्रॉनिकल, आई दृष्टि, घटना चक्र सभी का संकलन किया गया है और जो इम्पोर्टेंट है उसी को कवर किया जा रहा है। बाकी है भी बहुत से, ऐसा नहीं हर चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल है कि अनइम्पोर्टेंट सवाल पूछ दिए जाते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसका PDF फाइल वहाँ मिल जाया करेगा। प्लस 1 तारीख से ऐप पे लाइव क्लास आएगा और बताया जा रहा है लगातार। ठीक है, चलते हैं करंट पे, लोग देखते हैं क्या है प्रश्न में, क्या है करंट में। पहला जो प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में, कब? अप्रैल 2024 में कौन सा देश बिमस्टेक चार्टर की स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बन गया है? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड। सबसे पहले जानेंगे बिमस्टेक है क्या। इसका नाम है बे ऑफ बंगाल। क्या फिरोज, क्या है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, फॉर मल्टी, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन। क्या है? टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशंस। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें मेंबर कितने हैं? तो इसमें मेंबर जो है 7 ही हैं। कौन कौन से मेंबर हैं? कौन कौन से मेंबर हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार और कौन? नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये मेंबर है इसके। और उसने सवाल पूछा है कि चार्टर जो है, बिमस्टेक चार्टर जो है, इस बिमस्टेक चार्टर की जो है स्वीकृति करने वाला देश कौन सा बना है? तो 5वें बिमस्टेक चार्टर जो समिट हुआ था, 5वां जो समिट हुआ था बिमस्टेक का, उसी में एक चार्टर बनाया गया था 2022 में। 2022 में चार्टर बनाया गया था। तो उसी चार्टर में कौन कौन सम्मिलित है? लास्ट कैंडिडेट कौन है? लास्ट देश कौन सा है? 6 पहले से थे, इसमें एक लास्ट देश होगा नेपाल। यानी पहले से नेपाल को छोड़कर बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल था। और 7वां देश कौन सा हो गया? इसमें नेपाल देश हो गया। अच्छा, इसके महासचिव कौन है? महासचिव जो है भारतीय मूल के हैं, इंदिरामणि पांडे। इंदिरामणि पांडे जी हैं इसके क्या? महासचिव। निम्न कथन विचार कीजिए और बताइए, कथन विचार कीजिए। 22 से 25 अप्रैल 2024 के मध्य 26वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, विश्व ऊर्जा कांग्रेस, यानी वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, यदि शॉर्ट फॉर्म में कहें WEC, 24 जो है वियना स्टेडियम में आयोजित हुआ था। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है इसका मुख्य विषय, थीम क्या था? लोगों और पृथ्वी के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप प्रदान करना। इसमें कौन सा कथन सही है, कौन नहीं है, बताना है। WEC, सबसे पहले जानेंगे कि WEC का गठन कब हुआ था? 1923 में इसका गठन हुआ था, यानी स्थापना, एस्टेब्लिश जो हुआ था 1923 में हुआ था। और 2024 में 100 वर्ष पूरा भी कर चुका है। 100 वर्ष पूर्ण कर भी चुका है ये। तो इसी के उपलक्ष्य में मीटिंग हुआ था जिसमें भारत देश भी शामिल था। तो बताना है कि इसका मीटिंग 22 से 25 अप्रैल में
कहाँ हुआ था वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का? ये हुआ था वियना में, नहीं हुआ था रॉटरडम। रॉटरडम जो है एक बंदरगाह है, बंदरगाह नगर है नीदरलैंड में। क्या है? नीदरलैंड है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी क्या है? कहाँ है नीदरलैंड की राजधानी? कहाँ है? कमेंट करके बताइए सब कोई। नीदरलैंड की राजधानी में कमेंट सेक्शन चेक भी करता हूं। चलिए, मई 2024 में रामचरितमानस, VVI प्रश्न नोट डाउन कर लीजिए, VVI है ये। रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदय लोकनायक को यूनेस्को की, किसके? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। किसके? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल सेंटर में शामिल किया गया है। इसमें इस पुस्तक सहृदय लोकन या लोक जीवन के लेखक का नाम बताना है। कौन है? क्योंकि रामचरितमानस का तो जानते हैं कौन है लेखक? तुलसीदास, तो गोस्वामी तुलसीदास। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। तो आपको बताना है कि सहृदय लोकन के लेखक कौन है। इसमें आनंद वर्धन जी होंगे। कौन? पंडित आचार्य आनंद वर्धन जी हैं। और तीनों को शामिल किया गया यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल लिस्ट में शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 50वां G7 जो मीटिंग है, G7 शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस जो होता है, हर साल होता है, 24 में हुआ। निम्न में से कौन कथन विचार कीजिए। ये जो मीटिंग हुआ है, शिखर सम्मेलन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये 13 से 15 जून 2024 के मध्य यूपुलिया बोलते हैं इंग्लिश में, इटली में आयोजित की गई है। दूसरा है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। यानी भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल थे वो जयशंकर जी विदेश मंत्री वो थे। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। तो G7 में कौन कौन सा देश, पहले जानेंगे। G7 यानी सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले 7 देश शामिल है इसमें। सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले 7 देश शामिल है। वन वर्ल्ड का डेवलपमेंट क्या है, डेवलप्ड जो है कंट्री है जो इकोनॉमिक में, कौन कौन देश है बताइए। कनाडा, USA, यूरोपीय नहीं है, जर्मनी, इटली, यूके कितना? हाँ, जापान। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 जापान। तो 7वां कहाँ गया? हाँ, फ्रांस होगा। कोई नहीं, यूरोपियन नहीं होता है, फ्रांस होता है इसमें। और इसका गठन कब हुआ था? 1975 में। इसका जो गठन हुआ था 1975 में, फ्रांस में हुआ था। कहाँ? 1975 में लिख देते हैं गठन इसका। G7 का गठन जो हुआ था 1975 में, ये फ्रांस में हुआ था। और G7 का शिखर सम्मेलन जो हुआ है इस बार इटली में ही आयोजित हुआ है। मगर हमारे प्रतिनिधि मंडल में फेकू बाबा नरेंद्र मोदी जी गए थे इस बार। ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसमें मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी गए थे, नरेंद्र मोदी जी। तो एक प्रश्न और बनता है कि 25 में इसका मीटिंग कहाँ होगा? 2025 में इसका मीटिंग कहाँ होगा? G7 का कनाडा में। कहा? कनाडा में होगा, कनाडा में होगा। वैश्विक शांति सूचकांक, वर्ल्ड पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक, वर्ल्ड पीस इंडेक्स, II इंडेक्स 24 से संबंधित इन कथनों में से विचार कीजिए। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। इसमें आयरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, इसमें भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है।
कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स, वर्ल्ड पीस इंडेक्स यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स की मैं बात करता हूं। ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस इंडेक्स ये करता है संस्था आईईपी। कौन संस्था ये नहीं करता है, विश्व आर्थिक मंच नहीं करता है, संस्था कौन क्या करता है, आईईपी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस संस्था द्वारा जारी की जाती है। प्लस में गलत हो गया। सर्वाधिक जो है शांति प्रिय देश है वो आयरलैंड नहीं है, आइसलैंड है। और आइसलैंड की राजधानी बताइए जल्दी से, आइसलैंड की राजधानी कमेंट कर बताइए आप, कमेंट से मैं चेक करता रहता हूं बार बार। दूसरे स्थान पे आयरलैंड है, दूसरे स्थान पे आयरलैंड है। और भारत का रैंक याद रखिएगा 116, ये सही स्टेटमेंट है। तो क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा इसका आंसर। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मीटिंग मंत्री स्तरीय मिनिस्टर में 24 में कहाँ आयोजित हुआ है बताइए, कहाँ आयोजित हुआ है जल्दी बताइए। डब्ल्यूटीओ का कब हुआ था स्थापना, एस्टेब्लिश जो हुआ था 1995 में हुआ था, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को गाटा फाटा नहीं, गैट बोलते हैं जिसको, GATT गैट। और लास्ट में दिसंबर 94 तक साइन हो गया और ये बन गया, क्या बन गया, WTO बन गया। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर बताइए, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा जो स्विट्जरलैंड पड़ता है, इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। तब अब जवाब दीजिए इसका, कहाँ मीटिंग हुआ था, रियाद। कहाँ हुआ था, अबू धाबी में हुआ था, यूएई में अबू धाबी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन के 13वें, रियाद कहाँ पड़ता है भाई, यूएई में हुआ था। तो यूएई कहाँ पड़ेगा, अबू धाबी पड़ेगा, दुबई ऑप्शन था उसमें। निम्न कथन विचार कीजिए और बताइए कि क्या है इसमें। 7 मार्च 2024 को स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया और नाटो की स्थापना 1960 में हुई थी। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें, फर्स्ट सही है। और दूसरा कब है, इसका गठन कब हुआ था, 1949 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है नाटो का हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स, कहाँ पड़ता है, बेल्जियम में। और स्वीडन की राजधानी बता दीजिए जल्दी से, सब कोई कमेंट करके बताइए, राजधानी स्टॉकहोम, ठीक है। अच्छा, ये नाटो का फुल फॉर्म बताइए, नाटो का फुल फॉर्म, नॉर्थ अटलांटिक, यदि फुल फॉर्म पूछ दे, अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक। हाँ, लास्ट मेंबर 32 हो जाएंगे तो वो टोटल मेंबर 32 हो जाएंगे। हाँ, 31 कौन सा है बता दीजिए। और ये VVI प्रश्न है, पूछा जाएगा। 21 सितंबर 2024 को जारी बागवानी फसलों का उत्पादन 2023-24 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, यानी हर वर्ष जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है आर्थिक मंत्रालय की, वो जारी करता है। तो बागवानी फसलों में, हॉर्टिकल्चर की बात मैं कर रहा हूं, बागवानी उत्पादन लगभग कितने बिलियन टन होने का अनुमान है, कितने बिलियन टन होने का अनुमान है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है ये डाटा। और इसने कहा है कि सितंबर 24 में जारी किया है।
और बताया है कि 23-24 में जो तीसरा अभिता की अग्रिम अनुमान किया जाता है, तो क्या होगा, कितना मिलियन टन होगा? 353.1 मिलियन टन जो होगा, इसका अनुमान किया है इसने। 9 सितंबर 2024 को कौन सा बैंक PCAF यानी पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है? एक पार्टनरशिप है जो कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल है, उसमें पहला भारतीय बैंक कौन बना है इसमें संस्था में शामिल हुआ है। यानी वित्तीय गतिविधि तो करेगा, किसका पे? ग्रीन हाउस उत्सर्जन के मामले में उसके आकलन को, मानकीकृत आकलन को ध्यान में रखते हुए करेगा। तो बताइए कौन है? कौन? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक बना है। चलिए, अगस्त 2024 में जारी हुरन लिस्ट, ह्यूरन बोलते हैं, ह्यूरन हम लोग बोलते हैं, हाँ, और यहां पर बच्चे क्या बोलेंगे? इसको हुरन बोल देंगे इसको। थोड़ी सी हिंदी इनकी अच्छी होती है, अंग्रेजी थोड़ी कमजोर होती है इन लोग की। तो ह्यूरन लिस्ट जारी करने वाला रिच लिस्ट में 24 में किससे से स्थान प्राप्त हुआ है? भारत के, ये भारतीय बात कर रहा हूं मैं, विश्व स्तर पे नहीं। कौन सा व्यक्ति भारत का जो है सबसे धनी व्यक्ति बन गया है, ये बताना है। और उसमें विवादों की बिंदु में भी रहा था वो व्यक्ति, गौतम अडानी, जिसका शेयर एक बैग डाउन फ्लो में चला गया था। गौतम अडानी। दूसरे स्थान पे मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पे थे शिव नडार। कौन थे? शिव नडार। थर्ड रैंक पे थे शिव नडार साहब। तो शिव नडार की कौन सी कंपनी है? SCL कंपनी है। जुलाई 2024 में किस राज्य को 2 कोयले खदानों, हम इस पर जिक्र कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास जो करंट चल रहा था उसमें जिक्र हुआ था इसका। 24 में किस राज्य के 2 कोयले खदानों को दुनिया के, वर्ल्ड के शीर्ष 10 सबसे बड़ी कोयले खदानों, कोयल माइंस के रूप में इसको सूची में शामिल किया गया है? वो कौन सा कोयला खदान है, किस स्टेट का है? झारखंड। मैं जिक्र कर चुका फर्स्ट क्लास जो चल रहा था करंट का, उसमें है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की 2 कोयला खदानें हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ PCS में पूछेगा, ये आईएएस में सवाल पूछ सकता है। गेवरा कुसमुंडा, गवेरा और कुसुमुंडा जो है, ये दोनों खदान जो है छत्तीसगढ़ में है और सबसे बड़े कोयला खदान के रूप में सूचीबद्ध है, सबसे बड़ी सूची में शामिल है ये। तो खदान की बात कर रहा है, प्रोडक्शन मामले में भाई बंगाल आएगा, चाहे उड़ीसा आएगा, चाहे झारखंड आएगा, चल जाएगा। और उसमें रैंक में गेवरा जो है सेकंड रैंक पे है और कुसमुंडा चौथे स्थान पे है कोयला खदान में। सोचिए, कोयल माइंस में। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की गई है? ये एग्रो फॉरेस्ट्री की जो है, एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं किस बंदरगाह पे ये सुविधा प्राप्त की गई है? एग्रो फॉरेस्ट्री का पहली है वो, इंटीग्रेटेड एग्रो फॉरेस्ट्री एक्सपोर्ट। किस बंदरगाह, किस पोर्ट पे स्थापित की जाएगी? बताइए। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कहां पड़ता है जवाहरलाल बंदरगाह? मुंबई में पड़ता है। ये कैसा बंदरगाह भाई? सबसे गहरा कि सबसे बड़ा? बड़ा है कि गहरा है? सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा बंदरगाह है। चार मार्च 2024 को कहां से स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित यानी ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? स्टेनलेस किसके क्षेत्र में? स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में।
स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन का उद्घाटन किया गया है, कहाँ है? और वहां पे जिंदल स्टील कंपनी काम करती है वहां पे, नहीं हिसार में जिंदल स्टील की सबसे बड़ी कंपनी है वहां पे, ईस्टर्न स्टील कंपनी है, लिमिटेड है। और एक बता दूं मैं कि विश्व का पहला ये होगा, विश्व का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रूफ टॉप फ्लोटिंग वाला विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। ये इंडिया का ही नहीं, विश्व का भी होगा। चलिए, अल नजाह 2024 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहले अल नजाह है क्या, बता रहा है आपको। ये भारत और सऊदी अरब के बीच एक संयुक्त यानी ज्वाइंट सैन्य क्या होता है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहिए, ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज कहिए, मिलिट्री एक्सरसाइज कहा जाता है इसको। और इसका जो 5वां संस्करण है यानी 5th वर्जन है, 13 से 26 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित हुई है। तो बताइए इसमें कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये भारत और ओमान के बीच में अल नजाह किया जाता है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हर वर्ष किया जाता है, इस वर्ष भी किया गया है। और ये ओमान में ही आयोजित हुआ है। कहाँ? ओमान में ही इसका आयोजन हुआ है। जब भारत में आयोजन होता तो सवाल पूछता आपसे कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, मगर एक्सरसाइज पूछा जाता है कि अल नजाह एक्सरसाइज किसके किसके बीच है। डेट कभी कभी पूछ देता है, बट डेट किस लिए रखा गया है? युद्ध अभ्यास करके 24 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। युद्ध अभ्यास, वार एक्सरसाइज 2024, यह भारत जापान के बीच क्या है? सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, यानी जापान से नहीं है, ये यूएसए से है, यूएसए से है। देखिए कितने बच्चे तेज हो गए हैं आजकल हमारे। और इसका अभ्यास का जो 20वां संस्करण है, ये 9 से 22 सितंबर 24 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी ट्रेनिंग सेंटर पे आयोजित की गई है। तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, और पहला हो जाएगा भारत और यूएसए के बीच में आयोजित की गई है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी युद्ध अभ्यास की 2004 में। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय वायुसेना का, एयरफोर्स का प्रमुख नियुक्त किया है? बताइए आप लोग। सबसे इजी प्रश्न अभी तक का, अमरप्रीत सिंह। सबसे इजी प्रश्न है, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ही होंगे। नया जो चीफ नियुक्त किया गया है इनका वायुसेना का, अमरप्रीत सिंह। निम्न को तो विचार कीजिए। 21 सितंबर 2024 को अतीसी, नाम सुने ना अतीसी का, बहुत फेमस पर्सनालिटी हो गई आज के डेट में, दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और ये दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा रॉन्ग है? इसमें पहला सही है, तीसरे नंबर पे है ये। पहले सुषमा स्वराज, फिर शीला दीक्षित, लिख देते हैं सुषमा स्वराज सबसे कम समय के लिए। उसके बाद कौन है? शीला दीक्षित, सबसे लंबे टर्म के लिए शीला दीक्षित। और यदि अतीसी कम टाइम के लिए रहेंगी तो सुषमा स्वराज से कम भी हो जाएंगे। और उसके बाद ये अतीसी जी हमारी आ गए, आम आदमी पार्टी की। सितंबर 2024 में किसे पुनः संसदीय राज्यसभा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? राजभाषा का, ऑफिशियली लैंग्वेज है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, उसी कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है पुनः? और इस कमेटी में मेंबर जो होते हैं, इस कमेटी में मेंबर होते हैं 30 कमेटी होते हैं। और इसमें 20 आते हैं लोकसभा से और 10 आते हैं राज्यसभा से। तो बताइए, और ये राजभाषा जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज है,
किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये क्या है, के अंतर्गत आता है ये। तो बताइए कौन है इसका, कौन है? अमित शाह जी, मोटू भाई, मोटा भाई हमारे अमित शाह जी, ये जो गृह मंत्री है वही इस पे कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। सितंबर 2024 में मिशेल बर्नियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है? मिशेल बर्नियर को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं 24 में? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन। चलिए फ्रांस की राजधानी बताइए, कैपिटल। पेरिस। जर्मनी की? जर्मनी का बर्लिन। स्पेन? स्वीडन? तो स्पेन बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट चेक करता हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं। स्टॉकहोम किसका? कहाँ है? मैड्रिड। इसकी राजधानी मैड्रिड है। तो बताइए, ये फ्रांस के ही प्रधानमंत्री किए गए हैं। और इन्हीं के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस पे, कौन सा गणतंत्र दिवस तो 25 हुआ है, अभी 76 हुआ है, तो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए थे। एम्यूल मैक्रो का नाम था। ये प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, वो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है वो। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा किसी सशस्त्र बल, सीमा बल का नया महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल, ये होता है ना, डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सबसे आसान प्रश्न अभी तक का। एस देसवाल, रश्मि शुक्ला, दलजीत सिंह चौधरी, अमृत मोहन प्रसाद। इनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।